डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा, मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ साई वाणी में। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि साईं बाबा ने हमें ध्यान और क्रिया का मार्ग दिया और उसी के माध्यम से साई वाणी को प्रारंभ किया। साई वाणी का आपने सुना होगा, टैगलाइन ही है, प्रारंभ करो और जारी रखो। किसी भी कार्य से हम जुड़े हैं, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, समस्या है, और इन्हीं को छोड़ते समय हमें बहुत सारी समस्या जब बहुत समय देती है, बहुत सारे दिन तक हम परेशान रहते हैं, और जब हम बहुत समय तक परेशान रहते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। मैंने बहुत बार देखा, जब हम खुश होते हैं तो ज़्यादातर अपने को भगवान की याद नहीं आती, लेकिन साईं बाबा अपने निजी जीवन में बहुत सारे भक्तों को प्रार्थना के साथ साथ, प्रेजेंस के साथ साथ, उनके आशीर्वाद के साथ साथ और कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने बहुत पहले कहा था और आज भी मैं आपके सामने फिर से कहूँगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये अंधेरा झटना चाहिए, ये क्रांति हमें करनी चाहिए, और ये क्रांति करने के लिए हमें ध्यान और क्रिया का मार्ग जो आजमाना चाहिए वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास देना चाहता हूँ मेरे पूरे विश्व के सभी भाई और बहनों को। अभी लगातार लोग बुला रहे हैं और हम जब जुड़ रहे लोगों से तो बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करके साईं बाबा की इस क्रिया को करते हुए हमें बड़ी शक्ति मिल रही है और एक दिशा मिल रही है। बहुत सारे जीवन में लोगों को समस्या क्या है, मानसिक तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिनके विचार पक्के नहीं होते, जिनको क्या करना है जिंदगी में समझ में नहीं आता, वो लोग कहीं तक नहीं पहुंचते। मैं उन लोगों को विश्वास देना चाहता हूं कि अगर आप रास्ता तय करोगे, पद पद की खोज, इसी किताब में मैंने इसके ऊपर जिक्र किया है और कहा है कि हमें अपने पद की खोज करनी चाहिए। कुछ लोगों को 20 साल की उम्र में अपना लक्ष्य मिल जाता है, कुछ लोगों को 40 साल की उम्र में मिलता है और कुछ को पूरी जिंदगी जाने के बाद भी नहीं मिलता। एक शक्ति, एक विचार और एक धारा को मैं आप सबके सामने जोड़ना चाहता हूं, और वो धारा है साई की शक्ति और साई का ध्यान। शिरडी के साईं बाबा ने हमें जो आशीर्वाद दिया, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी है, उन्होंने जो अपने सबके प्रति रखा, उसके लिए मैं साई कर्म योग के माध्यम से आज अपने कार्य के प्रति और अपने ध्यान के प्रति सजग होने के लिए कह रहा हूं। यह सजग होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद बोली हुई बातें, रटी हुई बातें शायद कुछ दिनों के बाद आप भूल सकते हो, लेकिन जो ध्यान में अनुभूति आने के बाद जो हम अपने अंदर की आत्मा से जानते हैं और उसमें जब खुशियां चाहते हैं तो हम कभी इन बातों को भूलते नहीं। हर कोई आज बाहर ढूंढ रहा है, बाहर जाके देखना चाहता है। मैं उन्हीं को विश्वास देना चाहता हूं, आप अपने अंदर जाओ, और जब अपने अंदर जाना है वो रास्ता सिखाने के लिए हमें ध्यान की क्रिया करने के लिए कह रहा हूं। जीवन में खोज, हर कोई भागम भाग कर रहा है, हर कोई दौड़ रहा है। ये जीवन बहुत ही सीमित जीवन है, बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम हमें शक्ति दी है, और इसी सभी शक्तियों को
पाके हमें एक नया साम्राज्य, नया कार्य खड़ा करना है, उसके लिए हमें बहुत सोच समझ के और अपनी विचारधारा को कटिबद्ध रह के चलना पड़ेगा। अंधेरे में चलना चाहोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। अगर कहीं पहुंचना है तो आपके तय करना पड़ेगा कि ये अत्यल्प जीवन में हमें कहां जाना है, कहां पहुंचना है। अंधेरे में मत चलो। आपको अगर जीवन में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपको ध्यान का मार्ग लेके साई क्रिया के साथ चलना पड़ेगा, और जब उसके साथ आप चलोगे, आप जहां तय करोगे वहां पहुंच जाओगे। एक ऐसा ही जीवन बहुत छोटा है, शक्ति बहुत ही सीमित है और समय बहुत ही अत्यल्प है, लेकिन इन्हीं सब चीजों को अगर सही समय पे इस्तेमाल करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। आपने सुना होगा 1-1 लाख 2-2 लाख सैलरी होने के बावजूद भी घर नहीं चला पाते लोग, और 25-30 हजार में भी कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से रह लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सब आवक जावक के बारे में एक नियोजन किया है, प्लान किया है। कभी कभी 100 साल जीने के बाद भी कोई कुछ भी नहीं करता, और कोई 30-40 साल में इतना बड़ा कार्य करके रखता है कि सदियां उसको याद रखेगी। भाई और बहनों, हमें हमारे जीवन के प्रति अटक विचार के साथ अथक परिश्रम करके हमें चलना पड़ेगा। हमें ना रुकना है, ना दौड़ना है, सिर्फ चलना है। यही तो साई वाणी का नारा है। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। आप तो जानते हैं मैं हर बार कहानी कहता हूं, और आज की कहानी बहुत ही प्रीतिकर कहानी है, लेकिन वो कहानी आप ठीक से सुन लीजिएगा। एक फकीर एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक लड़का बहुत भाग रहा था वहीं से। तो फकीर ने उसको आवाज देके पूछा, बेटे कहां भाग रहे हो? तो वो बोल रहा है, मैं कहीं पहुंच रहा हूं। तो फकीर को बोलता, आप इतने शांति से कहां जा रहे हो? बोलते, मैं भी कहीं पहुंच रहा हूं। लड़के को सिर्फ वो इतना पूछते हैं कि कहां जा रहे हो? लड़का बोलता है, मैं मेरे घर जा रहा हूं, मेरे मकान जा रहा हूं। फकीर सिर्फ इतना पूछते हैं, कौन सा मकान? तो लड़का थोड़ा रुक जाता है और सोचता है, कौन सा मकान? मेरा घर। तू 4 भिन्न से बना हुआ एक महल को घर कहते हो? एक दीवार को घर कहते हो? घर वो एक ही है, और वो है परमात्मा का घर। स्थिरता के माध्यम से भौतिक जगत से जोड़ के अपने अपने कार्यों को करते करते साई का ध्यान और साई का विराम, साई की जो गति है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, ये जो हम कहते हैं सुबह शाम फ्रेश होके हमें आधा घंटा साई का भजन करते करते हमें बाबा से लीन होना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और इसी से हमारी जीवन बदलेगा। वो कहानी का आप सुने नहीं, कौन सा घर? तो जब परमात्मा ही मेरा घर है, इस दिन जो फकीर ने उस लड़के को कहा, उस समय उसको ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब जिंदगी का आखिरी दौर आया तो उसने पूछा, ये तो मेरा घर है ही नहीं, मुझे यहां से भी कहीं जाना है। और जो अंतिम स्थल होता है उसी को हम कहते हैं हमारा लक्ष्य। और हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और हमारे परिपूर्ण जीवन के साथ जिए। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, आप चिंता ना करें। कोई भी दृढ़ता के साथ कदम रखोगे, ये भारत भूमि देव की भूमि है, भगवानों की भूमि है, और इस भूमि में प्राणायाम से प्रारंभ करना है, और वो प्रारंभ करते समय हमें क्रिया करनी है। वो क्रिया के साथ हम जुड़ेंगे, हम सब कुछ कर पाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि जो क्रिया मैं अभी कहने जा रहा हूं वो साई क्रिया है, उसको आप मेरे साथ जुड़ के करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देवो सर्वकार्येषु सुसर्वदा। गणेशा को हम क्यों वंदन करते हैं? वंदन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसी के लिए जीवन में समर्पित है। यही भूमिकाएं है, यही भावनाएं हैं, और यही शक्तियां हैं जो मैं अनुभूति के साथ देना चाहता हूं। और अनुभूति वो है जो भक्ति के साथ जुड़ी जाती है, और वही शक्ति पानी है जो ध्यान के साथ कर सकते हैं। आप सर प्रणाम करके शांति से पद्मासन में बैठे, मन को प्रसन्न करें, और आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार मेरे साथ ओंकार का उच्चार करें। जैसे ही ओम का उच्चार खत्म होता है, आप शांति से बैठ के
सिर्फ ध्यान के ऊपर अपना नजर रखें और सिर्फ मन में जो विचार आ रहे उनकी तरफ सजगता से सिर्फ देखे, ना रोके ना टोके, सिर्फ देखे। इसी भावना के साथ साथ आप शक्ति के साथ ऊपर बह रहे हो और यही शक्ति आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए शक्ति का काम कर रही है। बहुत बड़ी शक्ति है वो, जो शक्ति आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती है और क्रांति लाना चाहती है। समय समय की बात है, एक ही दिन में तो ध्यान नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। सांस बिल्कुल नीचे की तरफ से ऊपर बह रही है और आप सांस पे ध्यान दे रहे हो। आप सिर्फ मेरे साथ, ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसी प्रकार करना है जो मैं साई क्रिया में सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप मेरे साथ सिर्फ सांस को बाहर फेंकना, मतलब बुरे विचारों को बाहर फेंकना। और हम बाहर कैसे फेंकते हैं? सिर्फ नाक से आपको सांस बाहर फेंकनी है और अपने पेट से हल्के से अंदर दबाना है। मैं क्रिया इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आप उसकी पहले चरण को समझें। जोर से इस क्रिया को आप सलग 5 मिनट तक करें। ये 5 मिनट तक करने के बाद आपको एक शांति महसूस होगी, क्योंकि जो भी मन में बुरे विचार आ रहे हैं उसको आपने बाहर फेंका है अपने सांस के साथ, प्राणों के साथ। और प्राण की शक्ति जब ये उज्ज्वलित हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, तो आपके नस नस में वो शक्ति भरती है। उसके बाद आपको करनी है दूसरी और महत्वपूर्ण क्रिया, कि जो पूरे अच्छे विचार आपके अंदर भरना है पूरी तरह से। देखो, पेट में कोई ऑर्गन नहीं है, सब कुछ अपने चेस्ट में ऑर्गन है, तो पूरा चेस्ट फूलना चाहिए एकदम जोर से, और सांस को पूरी तरह से अंदर भरना है और एकदम से बाहर छोड़ना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये क्रिया को आप 5 मिनट कर रहे हो, क्योंकि इससे पूरी शक्ति अंदर आ रही है और पूरी नेगेटिव शक्ति बाहर जा रही है। ये क्रिया के बाद आप तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया कर रही है, जो आप कर रहे हो मेरे साथ। दाहिने और बाएं दोनों जो नाक है आपके, उसके अंदर सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। और उसके लिए आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से दबा के, आप इस तरह से दबा के ये क्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो, आप जब सांस अंदर लेते हो जोर से और उसको जब एक रिदम में करते हो, 5 मिनट ये क्रिया है, ये 15 मिनट की क्रिया हो गई। 5 मिनट की ये क्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो आपके मन को स्थिर करे, शांत करे। और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को सीधा रखना है, एकदम सीधा। और सीधा रखने के बाद सिर्फ आपको एक क्रिया करनी है, और वो क्रिया है नाक से सांस लेनी है और अपने गले में पूरी तरह से दबानी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े चक्रा है शरीर में। मैं चक्रा का महत्व आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आप पहले क्रिया करना शुरू करो। क्योंकि देखो, सिर्फ ज्ञान पाने से हमें अनुभूति नहीं मिलती। हमें जब उस चीज में अनुभूति पानी है तो हमें वो क्रिया करनी जरूरी है। क्यों? साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि हे भक्तों, मैं तभी आपको प्रसन्न हो पाऊंगा जब कुछ बेसिक लेवल पे आप आके अपनी साधना को करें, अपने अभ्यास को करें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं कह रहा हूं, इसको आप शांति से समझे। और मेरे सभी परम स्नेही को जो मैंने पाया है वो आपको बांटना चाहता हूं। उन्होंने बांटा है, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बांटे ही बट गया है, जो बिन बांटे ही मुझे बांटना है आपको। आप मेरे अगर मौन को, मेरे साइलेंस को, मेरे शब्दों को, मेरी क्रिया को समझ पाओगे तो साईं बाबा का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इसलिए इतना बड़ा कार्य हम जो अभी कर रहे हैं, मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हजारों करोड़ों, अभी 200 के ऊपर लोग जुड़े हैं जो टीचर बोल के हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो सब टीचर सभी हमारे अलग अलग मोहल्लों में जाके, अलग अलग इलाके में जाके, अलग अलग गांव में जाके, अलग अलग शहरों में जाके साई ध्यान, साई क्रिया करवा रहे हैं। इसी से एक थॉट्स सामने नजर आता है, और वो थॉट्स है जीवन बदलने का थॉट्स। साई वाणी को भगवत गीता के माध्यम से, साई गीता के माध्यम से और साई ध्यान और साई क्रिया के प्रारंभ से हमने जो शुरुआत किया है, उसी को आपको चलना है। कदम कदम पर आपको राहें आएगी। रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों करोड़ों समस्या आती है। आज की समस्या मैं आप सबके सामने लेना चाहता हूं। मेरे परम मित्र हैं मुंबई के, जिन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं बहुत परेशान रहता हूं,
मैं जो भी कार्य कर रहा हूं मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं अशरफ भाई को इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई आप एक चीज को याद रखो कि आज से आप साई क्रिया और साई ध्यान को प्रारंभ करो। यह साई बाबा ने दिया हुआ आशीर्वाद है, क्योंकि यह आशीर्वाद सबके लिए है। बांटना है हमें, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको क्रिया के साथ जोड़ के बांटना है, और उसी को हम आजमाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण आसन क्रिया का मैं कहने जा रहा हूं, और वो सिर्फ एक ही है, अपने दोनों आंखों के बीच अपने त्राटक लक्ष्य देना है। शांति से बैठ के आंख बंद करके सिर्फ दोनों आंखों के बीच अगर आप तिलक लगाते हो तो तिलक लगाते हो तो लगाना है, नहीं लगाना कोई आपको यहाँ कोई किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है। लेकिन याद रखना सबके दोनों आंखें हैं, और दोनों आंखों के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं वहां ध्यान केंद्रित करें, और हम जो पाना चाहते हैं, जो भगवान से मांगना चाहते हैं, उसकी तरफ सजगता से देखें। उस तरह से उसको इमेजिनेशन करें कि हम वो पा चुके हैं, और पाने के बाद हम हमारी बहुत बड़ी शक्ति को हमने प्रारंभ किया है, और वही है एक ज्योत, जो ज्ञान की ज्योत है, अपने अंतर ज्ञान की ज्योत है, अपने अंदर की विजडम की ज्योत है। और उस ज्योत को आज से आपको जलाना है और अपने जीवन में बड़ी क्रांति करनी है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। अपना मन अपने हाथ में लेके हमें उसके ऊपर कार्य करना है, और फिर शांति से महसूस करना है कि आप सिर्फ सांस पे ध्यान देते देते मेडिटेट हो चुके हो। आपकी शक्ति ऊपर की तरफ बह रही है। भाई और बहनों, ये मेडिटेशन का वीडियो आप शांति से 3 मिनट का देखें, और देखने के बाद शांत होकर अगले 20 मिनट तक इसी अवस्था में बैठे रहे। मन में एक भी विचार आएगा तो उसको रोको मत, ना टोको मत, सिर्फ उसकी तरफ सजगता से देखो और पूरी तरह से शांति से सांस लेते रहो। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। यही आज साई वाणी का सबसे महत्वपूर्ण संदेशा है। शांत होके जियो, ना कि हड़बड़ी में जीना है। प्रणाम।